बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पाइथन के अंदर लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स आज की वीडियो के अंदर हम लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम लिस्ट के कुछ फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे कि लिस्ट के अंदर हमने नई वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई वैल्यू अगर हमने इंसर्ट की है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, या हम दो लिस्ट को कंबाइन कैसे करेंगे, लिस्ट की लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यूवर्स हम आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज का लिस्ट के हवाले से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं व्यूवर्स यहाँ पे पाईचार्म का सॉफ्टवेयर जो है ना वो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक मैं लिस्ट जो है ना उसको डिफ़ाइन करता हूँ और उसका नाम मैंने रख दिया जी लिस्ट 1। और इसके अंदर कुछ मैं वैल्यू जो है ना वो स्टोर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ जी हफीज़, उसके बाद मैं एक वैल्यू देता हूँ जी अदनान, उसके बाद एक मैं वैल्यू यहाँ पे देता हूँ आशिर, उसके बाद एक वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे जी शिराज, और इसके बाद एक मैं वैल्यू यहाँ पे देता हूँ शहबाज। तो ये व्यूअर्स देखें लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यू जो है ना वो स्टोर करवा दी हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को प्रिंट करवा देता हूँ। ये ले जी, प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें मेरी लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही है। तो अब व्यूअर्स कुछ फंक्शंस हैं जिसको मैं यूज़ करते हुए जो मैं समझने के यूज़ करता हूँ मेथड को। जैसे व्यूअर्स एक मेरे पास मेथड है लिस्ट की लेंथ मालूम करना, फाइंड लिस्ट लेंथ। तो लिस्ट की लेंथ मालूम करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैं करता हूँ प्रिंट का फंक्शन और उसके बाद लेंथ का यानी कि len का फंक्शन आ जाएगा, और उसके बाद जिस लिस्ट की मैंने लेंथ मालूम करनी है उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। देखें जी, तो ये देखें मेरी ये प्रिंट पहला फंक्शन जो है ना मेरा इस लिस्ट को शो कर रहा है, और यहाँ पे देखें प्रिंट के साथ मैंने len का फंक्शन यूज़ कर लिया है जो मुझे लिस्ट की लेंथ को शो कर देगा। यहाँ पे व्यूअर्स देखें मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ लिस्ट 2, और उसके अंदर मैं व्यूअर्स कुछ नंबर जो है ना वो स्टोर कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे व्यूअर्स देखें लिस्ट 2 की लेंथ मालूम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रन करते हैं। तो ये देखिए इसकी 4 आ जाएगी, यानी कि इसके अंदर 4 वैल्यू जो है ना वो स्टोर है। तो उसके बाद व्यूअर्स कुछ और फंक्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखें एक फंक्शन है कि अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है, ऐड एटम इन लिस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स मैं अब लिस्ट 1 के अंदर मैं जो है ना कोई एलिमेंट जो है ना वो ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी लिस्ट 1 डॉट अपेंड का यहाँ पे मेथड आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू मैंने स्टोर करानी है उसको मैं यहाँ पे स्टोर कराता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ अब्दुल्ला, और ये वैल्यू मेरी स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं इस लिस्ट को शो कराना चाहता हूँ तो ये मेरी लिस्ट जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगी। रन करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स ये मेरी पहले लिस्ट थी, पहले इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। ये लें जी, अब देखें ये मेरी पहली लिस्ट जो प्रिंट हो रही है, और ये मैंने एक अब्दुल्ला एलिमेंट एटम का जो है ना वो नाम का जो है ना एटम जो है ना वो इसके अंदर स्टोर करा दिया है यूजिंग अपेंड मेथड। तो ये देखिए व्यूअर्स अब जो भी वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ वो एंड पे स्टोर हो रही है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे, यानी कि आप चाहते हैं कि ऐड एटम इन ए लिस्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक इंडेक्स कह सकते हैं या लोकेशन कह सकते हैं, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि हफीज़ के बाद ये वैल्यू स्टोर हो या अदनान के बाद स्टोर हो, तो उसको आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास देखें व्यूअर्स हफीज़ की वैल्यू जो है ना 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। आप चाहते हैं कि जो नई वैल्यू है वो हफीज़ और अदनान के दरमियान में स्टोर हो जाए, तो यहाँ पे मुझे इसका इंडेक्स शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मुझे व्यूअर्स अपेंड की बजाय एक और समझ लें हमारा मेथड होता है, उसको हम कहते हैं इंसर्ट का मेथड। तो उसके लिए व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैं लिखता हूँ जी list1 डॉट इंसर्ट
और यहाँ पे मुझे पहले उसका इंडेक्स शो करना पड़ेगा और उसके बाद व्यूअर्स मुझे वो वैल्यू शो करनी पड़ेगी, ये लें। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को शो कराना लिस्ट को शो कराना चाहता हूँ, तो इसको रन करते हैं। ये देखें, अब अब्दुल्ला की जो वैल्यू है व्यूअर्स मेरी अदनान और हफीज़ के दरमियान में शो हो रही है, ये देखें। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को आशिर और अदनान के दरमियान में शो करना चाहते हैं, यानी कि हफीज़ का 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स के ऊपर शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स जो है ना आप चेंज कर दें। तो इसको दोबारा रन करते हैं, तो ये देखें अब्दुल्ला की वैल्यू जो है ना अदनान और आशिर के दरमियान में शो हो रही है। तो यहाँ पे देखें हमने 2 मेथड यूज़ किए हैं, एक अपेंड का मेथड और दूसरा हमने इंसर्ट का मेथड। अपेंड का मेथड क्या करता है कि किसी वैल्यू को लिस्ट के एंड पे स्टोर करा जाता है, जबकि इंसर्ट का मेथड जो है ना व्यूअर्स आपका वो आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आपको वैल्यू जो है ना वो स्टोर कराएगा। उसके बाद व्यूअर्स हम देखेंगे कि किसी भी आइटम को आपने अगर रिमूव करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे रिमूव आइटम इन ए लिस्ट, यानी कि किसी लिस्ट के अंदर से आपने कोई आइटम को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए व्यूअर्स हमारे पास आ जाएगा लिस्ट डॉट रिमूव। तो जो वैल्यू आपने रिमूव करनी है, जैसे यहाँ पे देखें मैं शिराज वाली वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिराज और उसके बाद इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ लिस्ट को। तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये पहले मेरी 5 वैल्यू जो है ना वो शो हो रही हैं। अब यहाँ पे मैंने शिराज वाली वैल्यू को रिमूव कर दिया है, तो यहाँ से देखें शिराज की वैल्यू जो है ना वो रिमूव हो गई है। व्यूअर्स अब देखें अगर मैं इसके स्पेलिंग जो है ना उसमें मिस्टेक कर देता हूँ, अब देखें ना मैंने ये शिराज लिखी है, यानी कि एस को मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया है। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें वो मैसेज आ जाएगा कि वो कह रहा है कि ये जो शिराज नाम की वैल्यू है वो आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो यानी कि आपकी वैल्यू के अंदर लिस्ट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये केस सेंसिटिव का मामला है कि आपको जो स्पेलिंग्स वहाँ पे हैं वही स्पेलिंग यहाँ पे आपको लिखना पड़ेंगे, यानी कि अगर एस आपने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पे भी आपको एस कैपिटल में लिखेंगे, तो तभी आपकी वैल्यू जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये तो था कि किसी वैल्यू को आपने अगर अपनी मर्जी से रिमूव करना है। तो दूसरा होता है रिमूव आइटम इन ए लिस्ट यूजिंग पॉप मेथड, यानी कि पॉप मेथड से अगर आप किसी वैल्यू को जो है ना वो रिमूव करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए व्यूअर्स आ जाएगा आपका list1 डॉट पॉप, यानी कि आप उसको समझ लें कि वैल्यू को जो है ना वो पॉप करा देंगे। तो अब आपने वैल्यू कौन सी पॉप करानी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी अब्दुल्ला। तो यहाँ पे ये देखें सॉरी ये पुश का मेथड नहीं है व्यूअर्स, ये हमारा पॉप का मेथड है। तो पुश का मेथड के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि पॉप के मेथड के अंदर हम वैल्यू को रिमूव कराते हैं। ये देखें मैंने लिखा रिमूव एटम इन ए लिस्ट यूजिंग पॉप मेथड, यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ लिस्ट का नाम लिखेंगे और पॉप का मेथड यूज़ करेंगे तो ये एंड वाली वैल्यू को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। देखें ये देखें इसने एंड वाली वैल्यू को रिमूव कर दी है। इसके बाद यानी कि आपके पास अगर वैल्यू को रिमूव करना है तो 2 तरह के मेथड यूज़ होंगे, एक आपका रिमूव का मेथड होगा और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका पॉप का मेथड हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स होता है कि डिलीट के कीवर्ड से या डिलीट के मेथड से आप जो है ना वैल्यू कैसे रिमूव कर सकते हैं। डेल कीवर्ड टू रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स, यानी कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर से आपको वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपका आ जाएगा डेल का कीवर्ड और उसके बाद आ जाएगा आपका लिस्ट का नाम
और जिस इंडेक्स की वैल्यू आपने रिमूव करनी है उसका इंडेक्स लिख लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे शराज नाम की वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा ये कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो ये हमारे 0, 1 एंड 2 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आशर की वैल्यू जो है ना दूसरी लिस्ट के अंदर नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, डेल के मेथड के थ्रू उस वैल्यू को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर आप व्यूअर्स चाहते हैं कि आप अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को ही कम्प्लीटली जो है ना वो डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आ जाएगा आपका डेल का कीवर्ड, और उसके बाद आप क्या करेंगे लिस्ट का नाम लिख देंगे, तो वो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है ना वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये क्या करेगा, लिस्ट आपकी शो हो जाएगी। जब लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी तो दोबारा आप लिस्ट को प्रिंट नहीं करवा सकते। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देखें, नेम लिस्ट 1 इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि ये लिस्ट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो ये देखें, ये पहले आपकी लिस्ट शो हो रही है, इस मेथड प्रिंट के मेथड के थ्रू ये लिस्ट शो हो रही है, और फिर आपने क्या कर दिया, डेल के कीवर्ड से उस लिस्ट को आपने कम्प्लीटली यहाँ से डिलीट कर दिया, यानी कि ये लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी, लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आपका समझ लें कि सॉफ्टवेयर के अंदर वो लिस्ट जो है ना कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स होता है एक क्लियर का मेथड। क्लियर के मेथड से क्या करते हैं कि लिस्ट के अंदर से आपके आइटम रिमूव हो जाएंगे। क्लियर मेथड इज एम्प्टी द लिस्ट, यानी कि आपकी लिस्ट को क्या कर देगा, वो एम्प्टी कर देगा। तो उसके लिए व्यूअर्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा list1 डॉट क्लियर, और उसके बाद व्यूअर्स अगर आप यहाँ पे इस लिस्ट को शो करना, यानी कि लिस्ट तो एग्जिस्ट करेगी, उसके अंदर जो आइटम हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, यानी कि लिस्ट आपकी एग्जिस्ट कर रही है और आइटम जो है ना उसमें से क्या कर दिया, उसने क्लियर कर दी। जबकि डेल का कीवर्ड क्या करता था, आपकी लिस्ट को ही जो है ना क्या कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास जो मेथड आएगा वो आएगा कि अगर आपने एक लिस्ट की वैल्यू को दूसरी लिस्ट की वैल्यू के अंदर जो है ना वो क्या करना है, कॉपी करना है, तो वो कैसे आप करेंगे। जैसे यहाँ पे व्यूअर्स मैं कुछ लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी list1 इज इक्वल टू 4 है, 8 है और यहाँ पे 2 है, और उसके बाद यहाँ पे हम एक और लिस्ट लेते हैं 2 के नाम से, और उसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 3 है, 5 है एंड 7 है। अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट, ये मेरे पास 2 लिस्ट आ गई हैं व्यूअर्स। अब मैं इन 2 वैल्यू की, यानी कि लिस्ट 1 की वैल्यू जो है ना लिस्ट 2 के अंदर जो है ना वो कॉपी करना चाहता हूँ, या लिस्ट 3 के अंदर कॉपी कर लेते हैं, एक नई लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेथड आ जाएगा आपके पास कॉपी का। कॉपी मेथड इज यूज्ड टू कॉपी एटम इन एन अदर लिस्ट। अभी बस देखें, यहाँ पे एक तीसरी लिस्ट लेते हैं जिसका नाम मैं लेता हूँ L3, और उसके बाद आ जाएगा आपका L1 डॉट कॉपी। अब क्या करेगा, ये लिस्ट 1 की वैल्यू को उठाएगा और कॉपी कर देगा किसके अंदर, लिस्ट 3 की वैल्यू के अंदर कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे आ जाएगा L3। तो यहाँ पे देखें ये ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह अगर आपने लिस्ट 2 की वैल्यू कॉपी करनी है तो ये क्या करेगा, लिस्ट 2 की वैल्यू लिस्ट 3 के अंदर जो है ना वो स्टोर करा देगा। ये ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद जो हमारा मेथड आ जाएगा वो आ जाएगा कि अगर आपने एक और व्यूअर्स तरह का मेथड होता है कि अगर आपने इसी तरह आपने यानी कि एक मेथड के थ्रू एक लिस्ट की वैल्यू दूसरी लिस्ट के अंदर जो कॉपी करते हैं वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका आ जाएगा L3 का मेथड, यानी कि लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे व्यूअर्स लिस्ट का मेथड आ जाएगा, और उसके बाद जिस लिस्ट को कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि L2 की वैल्यू को कॉपी कर दे। अब यानी कि L2 की वैल्यू को उठाएगा और किसके अंदर स्टोर करा देगा, L2 की वैल्यू के अंदर स्टोर करा देगा। ये देखिए
ये एक दूसरा तरीका है व्यूअर्स, एक लिस्ट की वैल्यू को दूसरी लिस्ट की अंदर जो है ना वो कॉपी अगर आप करवाना चाहते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आ जाएगा आपके पास ज्वाइन का मेथड, यानी कि दो लिस्ट को अगर आपने ज्वाइन करना है तो उसके लिए आ जाएगा जी ज्वाइन टू लिस्ट वैल्यूज, यानी कि दो लिस्ट की वैल्यू को अगर आपने ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि लिस्ट 1 के अंदर वैल्यू कुछ है, लिस्ट 2 के अंदर वैल्यू है, तो लिस्ट 3 के अंदर उनको अगर आपने ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिस्ट 3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट 1, उसके बाद प्लस का साइन और उसके बाद आ जाएगा L3 आ जाएगा, L2 आ जाएगा सॉरी, और उसके बाद आप आ जाएंगे प्रिंट का मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे अगर आपने L3 की वैल्यू को शो कराना चाहते हैं तो ये देखें ये क्या करेगा, लिस्ट 1 की वैल्यू को उठाएगा और उसको ज्वाइन कर देगा लिस्ट 2 की वैल्यू के साथ जो है ना आपके ज्वाइन कर देगा। उसके बाद व्यूअर्स एक एक्सटेंड का मेथड होता है, यानी कि अगर आपने दो लिस्ट की वैल्यू को ज्वाइन करना है यूजिंग यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग एक्सटेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड के थ्रू अगर आपने इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तीसरी लिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे किसके साथ, कौन सी लिस्ट के साथ करना चाहते हैं, लिस्ट 2 के साथ करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंट का मेथड और यहाँ पे लिस्ट 1, यानी कि लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 की वैल्यू को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये लीजिए 8। अब उसके बाद कुछ और मेथड्स हैं कि काउंट का मेथड, आप काउंट करना चाहते हैं किसी भी लिस्ट की वैल्यू को, काउंट मेथड इज़ यूज टू काउंट द एटम इन ए लिस्ट। तो उसके लिए आ जाएगा व्यूअर्स यहाँ पे एक मैं कहता हूँ सी, यानी कि सी फॉर काउंट इज इक्वल टू क्या करे, L1 को क्या करे, काउंट कर दे। अब व्यूअर्स अकाउंट का मतलब ये है कि आपकी लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट जो है ना कितनी दफ़ा जो है ना वो क्या कर रहा है, अपीयर हो रहा है, यानी कि काउंट मेथड इज यूज टू काउंट द एटम इन ए लिस्ट, यानी कि इन्हें काउंट द एटम या काउंट द एटम कह सकते हैं या अपीयर कह सकते हैं, बल्कि ज़्यादा यही आ जाएगा, काउंट मेथड इज यूज टू शो दिस आइटम इज अपीयर हाउ मैनी टाइम इन लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है या शो हो रहा है। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे पहली लिस्ट के अंदर 4 जो है ना 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है और 2 भी 1 टाइम है, यानी कि हम कहते हैं कि लिस्ट 1 को उठाओ और उसमें से काउंट करो, किसको काउंट करो, 4 को काउंट करो और उसको किस में स्टोर करा दो, सी में स्टोर करा दो, और यहाँ पे हम कहते हैं जी प्रिंट कर दो किसको, सी को। तो यहाँ पे अब देखें ये कह रहा है जी आपका जो है ना वो यहाँ पे बल्कि लिस्ट 1 को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी आपकी लिस्ट 1 और यहाँ पे देखें ये मेरी लिस्ट 1 शो हो रही है और इसके अंदर 4 जो है ना कितने टाइम पे शो हो रहा है, 1 टाइम शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द आइटम 4 इज शो इन टाइम, देखिए जी द आइटम 4 इज़ शो इन टाइम, यानी कि 1 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 6 5 लिख देता हूँ, 7 ये देखें। अब यहाँ पे देखें मेरा 4 जो है ना कितने टाइम पे शो हो रहा है, 3 टाइम शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ये लें द आइटम 4 इज़ शोन इन 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम जो है ना मेरा वो जो है ना अपीयर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक 4 और लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, तो ये देखें अब देखें 4 कितनी तरह टाइम शो हो रहा है, 4 टाइम शो हो रहा है। अगर मैं लिस्ट
2 के अंदर से मैं 7 को शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लिस्ट 2 और मैं कहता हूँ जी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 7 जो है ना वो कितने टाइम शो हो रहा है, तो देखें 7 मेरा 1 टाइम शो हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि काउंट का मेथड सिर्फ यही काउंट करेगा कि आपका जो है ना वो ये नंबर जो है ना ये कितने टाइम पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं एक और लिस्ट लेता हूँ लिस्ट 1 के नाम से, और यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हफीज़, उसके बाद मैं यहाँ पे अदनान। अब देखिए मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि मेरा जो है ना वो ए कितने टाइम पे शो हो रहा है। और यहाँ पे बल्कि लिस्ट 1 आएगा, ये इज 0 टाइम। लिस्ट 1 काउंट, इसको बाद में देखते हैं, पहले नंबर्स वाला ठीक कर देगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। और उसके बाद व्यूअर्स जो मेरा मेथड आ जाएगा वो आ जाएगा कि अगर आप शो करना चाहते हैं कि उसकी पोजीशन जो है ना, यानी कि इंडेक्स का मेथड होता है व्यूअर्स आपके पास। इंडेक्स मेथड इज़ यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ वैल्यू इन लिस्ट, यानी कि अगर आप किसी वैल्यू की पोजीशन को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी शो द पोजीशन ऑफ आइटम इन ए लिस्ट यूजिंग इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड के थ्रू किसी भी यानी कि एलिमेंट की आप पोजीशन को शो करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 8 मेरा किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो यहाँ पे देखें आ जाएगा आपके पास C इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा L1, उसके बाद आ जाएगा आपका इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स, और उसके बाद किसको शो करना चाहता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 को इंडेक्स शो करना चाहता हूँ कि किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट C, और ये लीजिए देखिए मेरा 2 जो है ना वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वो 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पहले इस लिस्ट को शो करा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़े हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा L1, ये देखिए ये मेरी लिस्ट है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, और मेरा 2 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब मैं व्यूअर्स यहाँ पे 6 को शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 6, तो मेरा 6 जो है ना वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये मेरा 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स के ऊपर जो है ना मेरा 6 जो है ना वो वेरी कर रहा है। उसके बाद है व्यूअर्स आपने रिवर्स का मेथड, यानी कि आपने एक लिस्ट ली हुई है उसको रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखें व्यूअर्स यहाँ पे आ जाएगा मेथड इज यूज्ड टू रिवर्स द लिस्ट आइटम, यानी कि लिस्ट के आइटम को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे देखें मेरी ये एक लिस्ट है, मैं इसके जो है ना इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा L1 डॉट रिवर्स, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट L1। इसको रन करते हैं व्यूअर्स। ये देखिए मेरी ये लिस्ट थी, अब इसको क्या कर दिया उसने रिवर्स कर दिया, यानी कि पहले 4 आ रहा था 8 2, यहाँ पे 2 8 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ और नंबर देता हूँ, 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 1 है, तो ये देखिए इसको उसने क्या कर दिया रिवर्स ऑर्डर में शो कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है जी सॉर्ट। Sort method is used to arrange value in ascending order and descending
ऑर्डर, यानी कि सॉर्ट करना चाहते हैं। यानी कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यानी कि पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर से बड़ी वैल्यू, फिर से बड़ी वैल्यू, फिर से बड़ी वैल्यू। तो ये देखिए मेरी लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ वैल्यू है, यानी कि 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, मुख्तलिफ लिहाज से वैल्यू पड़ी है। तो मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको कर लेता हूँ जी, यहाँ पे लिस्ट 1 करें और उसके बाद क्या कर दें जी, सॉर्ट कर दें, और उसके बाद प्रिंट क्या कर दें जी, L1 को शो कर दें। ये देखें ये मेरी पहली लिस्ट है, उसको उसने क्या कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो शो कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट सॉर्ट लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मेरी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इसको रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आ जाएगा जी, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट करें और उसके बाद क्या कर दें जी, रिवर्स का मेथड इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, और उसके बाद आप इसको जो है ना प्रिंट करवा दें, किसको करें जी, लिस्ट 1 को। तो ये ना जी, ये देखें मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, और सबसे छोटी जो है ना वो एंड में आ जाएगी। तो अगर मैं इसी को यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डिसेंडिंग। ठीक हो गया व्यूअर्स, यहाँ पे देखें जी, तो ये देखें मेरी लिस्ट पड़ी हुई है और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया। ये मेरी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, यानी कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूँ तो इसको रिवर्स ऑर्डर में जो है ना वो कर देगा। तो ये तो व्यूअर्स कुछ लिस्ट के मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।